संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। धरती करते एक पग, समुद्र करते फाल, हाथों पर्वत तोलते, सो भी खाए काल। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, धरती करते एक पग। राजा बलि हुआ था, वामन अवतार आए थे, वर मांगा था, 2 वर मांगे थे। एक वर में तो वामन अवतार ने पूरी की पूरी जमीन जितनी उसकी राज्य की थी एक पग में नाप दी थी। भाई दूसरा पग कहाँ रखूं अब? कहते हैं सिर पे रख के पाताल भेज दिया था राजा बलि को। धरती करते एक पग, अवतार भी आए, एक पग में नापने वाले भी आए, मापने वाले भी आए, वो भी चले गए। समुद्र करते फाल, समुद्र को लांघने वाले भी आए और समुद्र को पीने वाले भी आए। हाथों पर्वत तोलते, पहाड़ों को इधर से उठा के इधर रखने की शक्ति शाली लोग भी आए, पहाड़ों को उठा लेते थे। सो भी खाए काल, साहिब कहते हैं उनको भी काल खा गया। ये सारी मायावी शक्तियां हैं जो काल की हैं।
इन्हीं मायावी शक्तियों का प्रयोग करने के कारण जिनके जो नाम रहे जिस समय में, उनको महान बना के उनकी पूजाएं शुरू करवा दी, लोगों को उनकी पूजाओं में रोक दिया। चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछताए, तो को जाना दूर है कहीं कबीर समझाए। साहिब कहते हैं आत्मा चेत जा, हंसा चेत जा। चेत सवेरे बावरे, सवेरे जब जाना दूर होता है यात्री को, बहुत शुभ है, उठ के यात्रा पे चल पड़ता है, वो पहुंच जाएगा। अर्ली उठा है, जल्दी उठा है, चलना भी शुरू कर दिया है। चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछताए, अगर नहीं चेता पीछे पछतावा करना पड़ेगा। तो को जाना दूर है कहीं कबीर समझाए। कितनी दूर जाना आत्मा ने, जो आसमान दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे 7 आसमान बीच में हैं, 8वें पे जाना है। 7 आसमानों के परे 8वां है। बहुत दूर आके पड़ी है आत्मा। निकालने वाला, निकलने का कोई तरीका इस संसार में सथुल में नहीं दिखता कहीं भी। फंसाने वाले आएंगे, निकालने वाला इस जगत में कोई नहीं है। इतनी दूर तो को जाना दूर है। हे आत्मा तुझे बहुत दूर जाना है। कहीं कबीर समझाए, मैं समझा रहा हूं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। साहिब कहते हैं जो तू कल पे टाल रहा है उसको तो आज कर ले। आज भी बहुत बड़ा है, 24 घंटे का है, अभी कर ले। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी हाल वर्तमान जो चल रहा है इसमें सिमरण शुरू कर दे मनुष्य। जो वर्तमान को जीत लेगा भविष्य जीता जाएगा, और जब भविष्य जीता जाएगा फिर काम बन गया। सिमरण हमने वर्तमान में शुरू कर दिया तो भविष्य आ ही तो रहा है। एक एक सेकंड भविष्य में तो जा रहे हैं हम। वर्तमान और भविष्य साथ साथ जुड़े हुए हैं। हर आने वाला पल भविष्य है, वर्तमान चल रहा है और वर्तमान भूतकाल में जा रहा है। ये भी सोच लो। भूतकाल भी जीत का हिस्सा बनने जा रहा हमारा। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। साहिब कहते हैं आत्मा अगर तुझे मालिक याद है आखिरी समय तक तो आबाद है, जिंदाबाद है, फिर हार नहीं होगी। अगर सिमरण नहीं किया, जगत का राजा भी बन गया, राजमहल में रहने भी लग गया, जनता नमस्ते भी करने लग गई, सुख भोग आ भी गए, फिर मौत पे तो सब छूट जाएगा। जब सब छूट जाएगा फिर जीवन भर उसको ही कमाने में समय लगाया गया किस काम आया। सर्व संत एक मत में है, सर्व संतों की एक ही शिक्षा है, सर्व संत एक ही भाषा बोलते हैं और जन्म जीत के जाना है तो पलटू साहिब ने तो फैसला दे रखा है भाई।
दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। ये आखिरी है बस, संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएगा, एकांत में रहेगा, एकांत प्रिय हो जाएगा, सिमरण करता रहेगा। मोह ममता का जाल धीरे धीरे टूटता जाएगा, परमात्मा का प्रिय होने लगेगा, उन्मुनि मुद्रा में जाएगा, मगनता में जाएगा। यही होगा इसके साथ। दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। सत्संग में कैसे जागा? सत्संग सुनेगा तो भी जागेगा, खुद सत्संग सुनाएगा औरों को तो भी जागेगा। मालिक का है। सत्य सोई जो विनसे नाही, सत्य का तो विनाश नहीं होता। सत्संग में शब्द रूप में मालिक हाजिर रहते हैं, और इस जगत में सदा रहना तो नहीं है। पूछ लो किसी को, सियाने सयानों को पूछ लो, जी मृत्यु लोक है, चले जाना है। हाँ जी, हाँ भरेंगे आपकी। हाँ जी, चले जाना है जी, कौन किसको क्या है जी, सब छूट जाते हैं जी। फिर भी जी देखो परिवार तो है ही जी, फिर भी अपने तो हैं जी। देखो जी, लोग कहते कहते हैं, ये संत कहते गए, हमें नहीं पता, छोड़ कोई नहीं पाया जी। वो अपनी बात की सपोर्ट करवाने जा रहा आपसे। बोलेगा बोलेगा, भूत है उसके भीतर, चढ़ के बोलेगा। आसक्ति का, माया का, मोह का पसारा भीतर जो बैठा है वो बोलेगा। हाँ जी, कोई नहीं जाता साथ। ऊपर से क्यों कहता है फिर? अमल करके देखा। भूख लगी जोर की, दृष्टांत पिंड में ले लो, रोटी की महिमा गा लो, रोटी की आरती कर लो, रोटी का बखान कर लो, भूख तो नहीं मिटेगी। कहने मात्र से जी हाँ माया छोड़ देनी चाहिए जी, गांठ बांध लेती है। ये मोह ममता का परिवार जो हमारी गांठ बांध लेता है। कहते कहते हैं, अंदर से तो शुरुआत ही नहीं की। पैसा आता हो तो फटाफट पकड़ेगा और भागता फिरेगा पैसे के पीछे। कब तक भागेगा? कोई तो तारीख लिख दे जीवन की कि इस दिन के बाद मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर पे मेरी जमा पूंजी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पेंशन है। कभी नहीं करता। और आने दो, और आने दो, और आने दो। जितना समय 8-10 घंटे संसार में लगा दिया, भक्ति में लगा, साधना कर, सेवा कर, गुरु दरबार में आ, सिमरण कर, संतों के ग्रंथ पढ़, वाणियां लिख, रंग चढ़ जाएगा। ऐसा करेगा तो कब करेगा? कोई कोई विरला करेगा भाई, सभी नहीं कर सकते, सभी एक जैसे नहीं हुआ करते। क्लास में अध्यापक सबको पढ़ाता बच्चों को, फिर मेरिट में सभी बच्चे नहीं आया करते। कुछ आते हैं थोड़े से, कुछ फर्स्ट डिवीजन में, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फेल भी हो जाया करते। सत्संग भी एक स्कूल है, विद्यालय है, उसमें भी अध्यापक गुरु है, वह भी सबको पढ़ाता है एक समान। कोई ग्रहण कर लेता है, कोई आत्मसात कर लेता है, कोई करनी पे चल पड़ता है, कोई करनी पे नहीं चल पाता, वो आगे पीछे हो जाता है। तो दोष इसमें अध्यापक का तो नहीं है, समान रूप में पढ़ाता है अध्यापक सब बच्चों को। ये बच्चे भी निर्भर करता है उस पर अमल करता है या नहीं करता है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह फरमाते हैं, जाएगा जब
जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, जल कर के राख होगी,
छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा, मरघट निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते। प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते। यूं माया मोह में फंस कर जीवन बर्बाद न करते। यूं माया मोह में फंस कर जीवन बर्बाद न करते। प्रभु का भजन कर ले, प्रभु का भजन कर ले, बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। आई है श्रीवाणी, इनकी दया से इसका अनुवाद कर लेते हैं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, फिर ये मेरा मकान, मेरा महल, मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरे ऊंचे पद, फिर ये क्या है? धोखा है ये। जीव आत्मा के साथ काल पुरुष ने बहुत भारी धोखा किया है। इसको बाहर ही भेज दिया आत्मा को 9 द्वारों में। देखो बाहर, पहाड़ देखो, नदियां देखो, समुद्र देखो, आकाश देखो, बाहर परिवार को देखो, बाहर जमीनों को देखो, बाहर तुम्हारे बाग बगीचे इनको देखो। बाहर देखते देखते अंदर के श्वास बाहर खर्च हो जाएंगे। जिस भक्ति धन को कमाने के लिए मिले थे श्वास, उस तरफ तो जाने नहीं देता काल। बाहर ही बाहर देखो जी, और बाहर देखते देखते ही बाहर ही चले जाओ, अंदर ना जाने पाए। सब कुछ अंदर था। माया ने मन के साथ मिलके, और मन और माया ने इकट्ठे श्वास मिले ही आत्मा को थे। श्वास तो 84 जीवों के भी हैं। कोई महत्व नहीं उनका, तो कोई महिमा नहीं गाता। संत बड़े भाग्य 84 तन पावा, कोई नहीं गाता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ने जेही परलोक सवारा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको आज मनुष्य का तन मिला हुआ है। खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन केवल मनुष्य का। 84 के जीव तो हैं, मनुष्य से शक्तिशाली भी हैं।
गुलाम है वो, दंड भुगत रहे हैं वो, महा दुखों से गुजर रही है वो आत्माएं। ये मनुष्य तन मिला, आजाद कर दिया, कुछ भी कर, चाहे तो परमात्मा को मिल ले, चाहे संसार को मिल ले, चाहे नरक चला जा, चाहे स्वर्ग चला जा, आजाद कर दिया। गुलाम है ये। फल, कर्म करते ही फल के अधीन हो जाती है आत्मा। कर्म फल में बंधन है, कष्ट है, कर्जा है, चुकता करना पड़ेगा इसी ने। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा, कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, सिर पे रख के नहीं चलते कभी भी। प्रथा है ये। कंधे पे 4 जने आएंगे, 4 कोनों पे लगेंगे अर्थी के, कंधे पे लगाई अर्थी की वो और चल पड़े। परिवार वाले तेरे यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे। आत्मा को जब निकालते हैं यम के दूत, ये निकलना नहीं चाहती, पिटाई करते हैं इसकी बहुत बुरी। जी दिखते नहीं, भूत दिखते हैं आपको कहीं बता दो? प्रेत कहीं दिखते हैं किसी को? देव दिखते हैं किसी को? देवों की मूर्ति बना दी, देव दिखते कहाँ आपको? एक ही खान नहीं है ये। भूत, प्रेत, जिंद, देवी, देवता। जैसे पुलिस लिखा है ना, हरियाणा पुलिस, एचपी, सिपाही के भी है, इंस्पेक्टर के भी एचपी हरियाणा पुलिस लिखा है, एसपी के भी, डीजीपी के भी। पावर तो अलग अलग है तो सारी हरियाणा पुलिस। ये सारे के सारे हैं तो एक ही खानी में। भूत हो चाहे जिंद हो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, जब शरीर को छोड़ देती है आत्मा, ये भी वही है। ये कब दिखती है किसको? ये तो अंदर दिख रही है ना, शरीर दिखा रही है बाहर से। ये देखो जी मेरा शरीर है, शरीर आत्मा थोड़ी है। शरीर तो माया का है, छूट जाएगा। शरीर के छूटने के बाद भी आत्मा तो है, सूक्ष्म है ये। सूक्ष्म आएंगे यम के दूत, निकाल लेंगे इसको।